कुरान कुरान बदला जिसने मुहिब्बुल कुरान, मैं मुहिब्बुल कुरान, मेरी जान मेरा प्यारा कुरान। कुरान कुरान जिसने बदला जहान, कुरान कुरान बदला जिसने इंसान। हम सब के लिए रब ने चुना प्यारा दीने इस्लाम, दुनिया के हर कोने में पहुंचाएंगे पैगाम। हम तो इसको पढ़ते रहेंगे हर सुबह हर शाम, जो जो इस पर अमल करे बढ़ता जाए ईमान। ईमान ईमान जिसने बदला जहान, ईमान ईमान बदला जिसने इंसान। मुहिब्बुल कुरान, मैं मुहिब्बुल कुरान, मेरी जान मेरा प्यारा कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और मैं आज आप सब प्यारी प्यारी मदर्स को हमारे मेरा पैरा कुरान के ओरिएंटेशन सेशन में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो तमाम प्यारी प्यारी मदर्स का शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला थोड़ा सा और मेरी बात सुनने के लिए जूम सेशन जो है वो अटेंड किया। हाँ, जिन लोगों को अभी जो लोग लाइव क्लास नहीं ले सके, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है इस क्लास की इंशाल्लाह मुहैया कर ले। जी, तो आज का हमारा सेशन है वो मेरा प्यारा कुरान, जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कुरान पाक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अ, नाजिल किया है हम लोगों की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए। तो हमारा जो रवैया है उसके साथ वो किस तरह से है। जैसे एक बहुत मशहूर स्टोरी हम अक्सर फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर होती देखते हैं कि अगर हम बीमार हों, हम डॉक्टर के पास जाएं और वो हमें एक नुस्खा लिख कर दे और हम वो जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर की घर आए और सुबह उसको एक दफा चूम लें या एक दफा पढ़ लें, दोपहर में एक दफा चूम लें और पढ़ लें, लेकिन दवाई ना खरीदें और दवाई इस्तेमाल ना करें, तो क्या उससे हम सेहतयाब हो जाते हैं? तो बिल्कुल सेम यही सवाल मैं आप सबसे करना चाहती हूँ कि क्या ऐसा करने से दवाई ना खरीदें, ना दवाई सुबह दोपहर शाम खाएं, सिर्फ उस नुस्खे को पढ़ लें और उसको चूम लें उसको उसके साथ अकीदत रखें, तो क्या वो हमें फायदा दे सकती है या नहीं? हाँ या ना में जरा जवाब दें मदर्स, क्योंकि जरा कम इंट्रैक्शन करती हैं तो मेरा दिल करता है कि वो कुछ हाँ ना में उनके जवाबात जो है वो आते रहे। बहुत आसान सवाल है, जाहिर है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ कि कुरान पाक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में नबियों को मुख्तलिफ मोजज़ात दिए हैं। हम सब ये जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो दिए गए थे करामात और जो मोजज़ात वो जादू से रिलेटेड थे, क्योंकि उस वक्त जादू अपने पीक पर था। ऐसे ही है ना?
नंबर दो, नंबर दो पे ये होता है कि हम क्या करते हैं, हजरत ईसा के दौर को देखते हैं, जिस दौर के अंदर तिब बहुत ज्यादा पीक पर था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हमें नजर आते हैं, वो नजर आते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोड़ी को ठीक करना, मुर्दे को जिंदा करना, इस तरह की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दी थी, जो उनकी उनके मोजज़ात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजकल मैं एक सीरत की किताब पढ़ी हूँ, मोहम्मद के नाम से है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी गैर मुस्लिम ने लिखी है। और उस गैर मुस्लिम का ये कहना है कि सबसे ज्यादा, ये मैं उस गैर मुस्लिम की बात आपको बता रही हूँ, उसका ये मानना है कि अरब में सबसे ज्यादा सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा जो चीज कीमती समझी जाती थी, वो उनकी उनकी जुबान थी, वो उनकी शेर व शायरी थी, वो उनका कलाम था। वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी सोने या चांदी जो उनके बाजार लगते थे, और जो सालाना उनके बाजार लगते थे, उसमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी की नहीं होती थी, कलाम था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात दिए, उसमें सबसे बड़ा मोजा कुरान पाक था। कुरान पाक है, ठीक है। तो कुरान पाक नाजिल जो हुआ, जाहिर है वो इसलिए हुआ कि मैं और आप उससे हिदायत ले सके, ऐसे ही है, हम अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके उससे सीख सके। बेशक कुरान पाक का एक हर्फ भी अगर हम पढ़ते हैं ना, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम है ना, तो अलिफ की भी 10 नेकी है, मीम की भी 10 नेकियां हैं, ठीक है, लाम की भी 10 नेकियां हैं। तो 30 नेकियां तो हमें मिलनी मिलनी है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि उसका असल मकसद क्या है। अच्छा, हम थोड़ा सा और अपना कैनवस जो है वो जरा ब्रॉड कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने, क्योंकि हम पाकिस्तान में ले लेते हैं, बहुत, चलो ग्लोबल भी नहीं जाते, हम पाकिस्तान में देख लेते हैं। एक जनरेशन जो हमसे पहले गुजरी, फिर एक जनरेशन जो उससे पहले गुजरी, हम उसकी बात कर लेते हैं। जब आप छोटी थी सब, जब मैं छोटी थी, उस वक्त क्या हो रहा था। उस वक्त ये हो रहा था कि हम छोटे होते थे, और आपने वैसे एग्री या डिसएग्री करना है कि मैं सच कह रही हूँ। हम छोटे थे, और अगर तो हम किसी गली मोहल्ले में रहते थे तो मस्जिद होती थी, वहां बच्चे कुरान पाक पढ़ने जाते थे सुबह सुबह, और फिर हम उठते थे, फिर स्कूल चले जाते थे, फिर आके ट्यूशंस चले जाते थे, या वहां पे कोई कारी होता था गली मोहल्ले में, वहां पे जाके किसी आंटी के पास पढ़ते थे, या फिर जो जरा ज्यादा बेहतर लोग थे उनके घर में आके आप कह लें कि लोग पुराने पाक पढ़ा देते थे, कारी साहबान या इस तरह से। उसके बाद हमारी एक सोच जो हमने शुरू से देखी, जिसमें हमें बहुत इज्जत मिलती है, वो ये होता है कि मेरे बच्चे ने 5 साल की उम्र में कुरान पाक खत्म कर लिया, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में। और उसके बाद उसके वो रसूमात भी होती हैं, माशाल्लाह खत्म कुरान भी होता है, बहुत कुछ होता है। और उसके बाद हम कुरान पाक को एक साइड पे रख देते हैं, और उसके बाद हम अपनी एकेडमिक लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने प्रेप में 1 में 2 में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, उसके बाद फिर जाहिर है उसके प्राइमरी के ग्रेड्स बहुत मैटर करने लग जाते हैं, फिर मिडिल के तब एग्जाम्स होते थे, उसके ग्रेड्स मैटर करते थे, फिर मैट्रिक ऐसी चीज थी कि मैट्रिक के ऊपर वो कहते थे कि आपका करियर बेस करता है कि आप आगे कहाँ जाएंगे। फिर जब एफएससी में या एफए में आते हैं तो पता चलता है कि जी यहाँ से असल करियर को पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन किस जॉब में या किस यूनिवर्सिटी में या किस कहाँ पर होगी। करते करते ये एक सिलसिला चलता रहता है, और फिर हम इस पूरे के पूरे दौर के अंदर अपने वो जो कुरान पाक के साथ जो असल ताल्लुक था वो खो बैठते हैं। वो सवाब तो बिल्कुल रहता है, वो कभी रमजान में पढ़ लिया, कभी गली मोहल्ले में तो आज भी ये रिवाज है कि इकट्ठे हो गए सारे बैठ के वो पढ़ना शुरू कर दिया, लोग सपारे भी बन दे आते हैं घरों में कि इसको पढ़ लीजिए, और इस तरह से। तो देखना ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता। फिर खवातीन जो है उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अपने बच्चों और उनमें बिजी हो गई। अब मर्द हजरात बेचारे नौकरियों के चक्कर में पड़ गए, अपने घर चलाने के चक्कर में पड़ गए। तो वो जो आप कह लें कि एक ऐसी अमेजिंग बुक जो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी मेरे और आपकी हिदायत के लिए, उसके लिए तो कभी टाइम ही हमारे पास नहीं बचा। और उससे फिर क्या हुआ कि नस्ल दर नस्ल जब कुरान पाक से दूरी आई, कुरान पाक से दूरी, उसके फहम की बात करी, उसको समझना और उसको अपनी जिंदगी में इनकलकेट करना, जब उसमें दूरी आई तो फिर आप मुआशरा देख लीजिए, आप स्कूल देख लीजिए। आप स्कूल देखिए कि अगर आज से 20-30 साल पहले हम देखें तो किसी एक शहर में 1, 2, 3 स्कूल हुआ करते थे, और अभी देखिए हर मोहल्ले में, हर गली में, हर सड़क पे 3-3, 4-4 स्कूल्स हैं। इदारे बढ़ गए हैं, स्कूल्स बढ़ गए हैं, कॉलेजेस बढ़ गए हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ गई हैं, इवन मदरसे भी बढ़ गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं। लेकिन मुआशरे में क्या है, क्या मुआशरे के अंदर भी कोई तब्दीली आई है? क्या हमारी जो सोसाइटी के अंदर आप कोई भी चीज पकड़ लें, कोई मैनर्स पकड़ लें, कोई अखलाकियात पकड़ लें, कोई क्राइम पकड़ लें, कोई भी चीज ऐसी कर लें कि क्या इस तरह करने से हमारी सोसाइटी को या हमारी जनरेशन को ओवरऑल फायदा हुआ, या असल में हम
कह लें कि अपने जब असल मकसद से हटे तो फिर हम अपनी असल हकीकत तक नहीं पहुंच सके, अपने जो असल मुकाम है वहां तक हम नहीं पहुंच सके। एम आई राइट? क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही हुआ मेरे और आपके साथ? बिगाड़ पैदा हुआ है। हतीम जाहिद, आप बिल्कुल सही कह रही है कि एक्चुअली क्या हुआ, उससे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो गया, जितना कि पहले था उससे भी ज्यादा हुआ। उससे क्या हुआ, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है उसको भी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या किया कि स्कूल की एजुकेशन को और कुरान पाक को, या कुरान पाक के फहम की, इस वक्त मैं हाथों पे बात कर रही हूँ, उन चीजों को अलहदा कर दिया। यानी तालीम एक अलग चीज हो गई, तरबियत एक अलग चीज हो गई, तालीम एक अलग चीज हो गई, कुरान की तालीम अलग हो गई, दुनिया की तालीम अलग हो गई। जब दोनों चीजों को अलहदा अलहदा कर दिया गया तो फिर इस तरह के इंसान और मुसलमान पैदा हो गए जो आज मैं और आप हैं। फिर हर जगह से मुस्लिम उम्मत फिर पिट रही है, फिर हम रोते हैं, फिर हम बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन उसके हमें फायदे जाहिर है इस तरह आप कह लो कि इंस्टेंटली तो कोई फायदा उसका नहीं मिल सकता। चले हम दोबारा इस पे चले जाते हैं कि अब एक और इंटरेस्टिंग बात हम देखते हैं कि हम पढ़ते कैसे थे। हमारी जो टीचर थी, और आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे एक टीचर होते हैं जिन्हें हम कारी साहब कहते हैं, हम साहब कहते हैं, कारिया साहबा होती हैं, या हमारे मस्जिद के मौलवी होते हैं, या कोई आंटी जी होती हैं जो हमें घर में कुरान पढ़ाती हैं, हम उनके घर पढ़ने जाते हैं। तो क्योंकि वो कुरान पढ़ाती हैं तो उनका सख्त होना जरूरी है, ठीक है। वो सख्ती करेंगे, वो सख्त होंगे। माओ का ये रवैया बड़ा अमूमी है कि बच्चा मेरा कुरान नहीं पढ़ रहा तो आप इस पे सख्ती करें, इसको डांटें, इसको मारें बेशक। और बच्चा जो है वो या हम इवन अपने दौर में आप देख लें कि मुझे याद है कि हम लोग जब मस्जिद मदरसे में कुरान पाक पढ़ते थे तो जो ऊंची आवाज में नहीं पढ़ता था वो पीछे से उसको सोटियां मारा जाती थी बकायदा, लिटरली। और सबक जिसको नहीं आता था उसको बहुत मार पड़ती थी। और दिस वाज वेरी कॉमन। बल्कि जो हिफ्स कर रहे होते थे उनकी तो ऐसी धुलाई धुलाई होती थी कि तौबा तौबा हो जाती थी। और आज भी मदरसों में ये बहुत चीज आम है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये चीजें आज भी इसी तरह से है। अब मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल ये है कि अगर बच्चे, देखिए आप सब पढ़े लिखे अफराद हैं, जाहिर सा जो जूम मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, और इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग्स भी देखेंगे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आपके आपके घर में आपके तायाबू हैं, आपके घर में कोई चाचू है, कोई मामू है, वो जब भी आया आपके बच्चे की शिकायत करे और आप उस बच्चे को मारना शुरू कर दे, ठीक है, तो क्या वो बच्चा उस चाचू से, उस ताए से, जो भी कोई पर्सनालिटी है जिसकी शिकायतें लगाने पर आप अपने बच्चे को मारती हैं, क्या वो बच्चा उससे प्यार करेगा? बताइए मुझे, क्या वो बच्चा अपने उस रिश्तेदार से प्यार करेगा? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। कॉमन सेंस है ना, कितनी कॉमन सेंस है। अब मुझे ये बताइए कि एक किताब जो मेरी और आपकी जिंदगी बदलने के लिए पैदा की गई थी, उसको पढ़ाने वाले, उस खुदा का बताने वाले इतना आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जलील कर रहे हैं आपको। आपको कोई आपकी साइकोलॉजी को नहीं देखा जा रहा, कोई आपकी इमोशनल चीजों को नहीं देखा जा रहा, और आपको बस एक उसके जरिए से पढ़ाया जा रहा है। क्या वो बच्चा, अपने बच्चे की स्टेट पे आ जाए, क्या वो बच्चा उस खुदा से जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उस किताब से जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, क्या वो बच्चा जिसकी वजह से उसकी अम्मा भी उसे मारती है, उसका कारी या कारिया भी उसे मारती है, वो डांटती है, जो भी होता है, तो क्या वो उससे प्यार करेगा? एक कॉमन सेंस है, मैं एक बड़ी जनरल बात एज अ मदर और एज अ टीचर पूछ रही हूँ आप लोगों से। आपको लगता है कि असल मकसद कुरान भेजने का ये था कि नबी करीम उस उन लोगों को जो अल्लाह को नहीं जानते उन्हें अल्लाह के बारे में बताएं? और अल्लाह ने खुद भी जो पहली चीज कुरान पाक में हमें नजर आती है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नजर आता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन नजर आता है। हम अल्लाह ताला को देखते हैं, रहमान रहीम नजर आता है उसमें भी। तो अगर हम कुरान पाक खोल लें, अगर हम देखें तो अल्लाह तो अपना तारुफ भी रहमान करवाता है, रहीम करवाता है। अल्लाह तो ये चाहता है कि उसके बंदे उसे रहमान और रहीम के जरिए से जाने, और उसे रहमान ने फिर आप देखिए अरब, उसी रहमान की उस चीजों ने किस तरह अरब से निकल के पूरी दुनिया में इस्लाम को कायम किया। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या वो बच्चा जिसे कि हम एक इंतहाई बोरियत तरीके से या मारपीट के या बगैर समझाए या बगैर सिखाए कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो अल्लाह ताला से और कुरान पाक से उसका वो ताल्लुक जुड़ सकेगा जो कि रिक्वायर्ड था, जो कि मतलूब था? हाँ या ना में मुझे अपना जवाब दीजिए प्लीज, सारी मदर्स, ताकि मुझे थोड़ी सी आपकी इंगेजमेंट भी चाहिए। ऑल तो मुझे पता है कि आप कपड़े धोते, बर्तन धोते, सफाई करते, ये सुन रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हो सके। जी।
बहुत प्यारा इधर एक कमेंट आया कि इवन जब हम कहते हैं कि हमने नहीं कुरान पाक पढ़ना, जब हम छोटे थे, अल्लाह ने तो आपके हाथ ही तोड़ देने हैं। मम्मा मेरा नहीं दिल करता कुरान पढ़ने का, अल्लाह अल्लाह ने तो तुम्हारी जुबान ही निकाल देनी है। अब मेरे और आपके छोटे से जहन में आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, कि अल्लाह एक ऐसी ड्राउनी पर्सनालिटी है जो हमारे हाथ काट देगा, जो हमारी जुबान काट देगा, जो कि बस मरते कब्र में बड़े बिच्छू आ जाएंगे, मरते साथ ही हमारी पटाई धुलाई शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि वो अल्लाह जो चाहता था कि उसे रहमान और रहीम के नाम से पुकार कर पूरे के पूरे कुरान पाक को समझा जाता, हमने सिर्फ उसकी वो एस्पेक्ट्स जो शायद एक बच्चे को बताने जरूरी भी नहीं थे वो बताए गए। मैं क्यों कहती हूँ कि एक बच्चे को बताने जरूरी नहीं थे, इसके लिए भी मेरे पास बिल्कुल एक लॉजिक मौजूद है, और वो ये है कि अल्लाह ताला को ज्यादा पता है कि आपको ज्यादा पता है? अल्लाह को ज्यादा पता है ना। तो मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा है कि 7 साल तक तो आपने बच्चे को नमाज का कहना ही नहीं है? अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा है कि 10 साल की उम्र में बच्चा नमाज पढ़ना शुरू होगा, और उस वक्त आप उसको हल्की फुल्की सख्ती कर सकते हैं? 10 साल से पहले तो किसी किस्म की सख्ती का अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। और मैं और आप 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को मार मार के अल्लाह ताला के साथ तारुफ करवा रहे हैं। वो अल्लाह किसी को अच्छा लगेगा? उसका नुकसान क्या हुआ? आज आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, वेबसाइट्स आपके पास है। खोल ले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, खोल ले पाकिस्तान के कॉलेजेस, खोल ले पाकिस्तान के अस्तगफिरुल्लाह वो एथीस्ट वाले ग्रुप्स, खोल ले, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जनरेशन किधर जा रही है। क्योंकि वो रहमान जिसका हमने अपने बच्चों को, मैंने और आपने बताना था, उसका तो बताया ही नहीं गया। फिर जिसने जिस चीज का उनको बताया, उन्हें वो तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा, शैतान तो बड़ा कूल है, गुनाह तो बड़े कूल होते हैं, ये तो बड़ा सख्ती वाला मजहब है, ये तो बड़ा सख्त, तो फिर जाहिर है वो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को हमारे सामने सामने हमारे आने वाली नस्ल इस वक्त देख लें कि किस तरफ जा रही है। तो ये एक दूसरी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है। ठीक है। अच्छा, एक और अब तीसरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम आज के दौर में आ जाते हैं। चले, मेरे और आपके साथ तो जो जुल्म हुए, वो जुल्म इस वक्त बीइंग मुस्लिम उम्मा हम सह रहे हैं। ठीक है। बर्मा देख लें, अपना कश्मीर देख लें, फिलिस्तीन देख लें, सैकड़ों नाम जो आप अपनी जुबान पे आपके आ सकते हैं, हर जगह हम पिट रहे हैं। और द रीजन इज वेरी क्लियर कि वो जो हिदायत की किताब थी, जिसे अल्लाह ने कहा था कि मजबूती से पकड़ लो, सिर्फ मैंने और आपने जब छोड़ा, एज अ उम्मा जब हमने छोड़ा, तो फिर हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आज के दौर में। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान में तो बिल्कुल जलील ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक तीसरी चीज की तरफ आ जाते हैं। मेरे और आपके साथ तो जो जुल्म हुआ, वो तो बींगा कह लें कि उम्मा हम सह रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अगली नस्ल की तरफ। मेरे और आपके गोद में जो बच्चे हैं, ये मेटावर्स दौर के बच्चे हैं। ये उस दौर के बच्चे हैं जिस वक्त ये डिजिटल बच्चे हैं, ये डिजिटल जनरेशन है। इन्होंने पैदा होते साथ ही एक्सट्रीम ऐसी चीजें देखी हैं, इनके इनके टिप्स के ऊपर है। पहले जमाने में अगर कोई बादशाह करोड़ों रुपए लगाता था ना, तो एक लाइब्रेरी बनती थी। आज आपके बच्चे के पास ना उस बादशाह से कहीं गुना ज्यादा एक्सपेंसिव लाइब्रेरी यहाँ पर है। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है। आपके बच्चे के पास क्या चीज नहीं है जो वो एक फिंगर टिप के ऊपर जो है ना, वो दुनिया भर का नॉलेज जो है ना वो ले सकता है। अब आज के बच्चे की मैं बात करूंगी। आज भी मेरी और आपकी क्या प्रायोरिटी है, सच सच बताएं। हमारी यही प्रायोरिटी है ना कि किसी तरीके से मेरा बच्चा कुरान पाक बस मुकम्मल करे। इसलिए मुकम्मल करे भाई, बेइज्जती होती है। घर वाले कहेंगे कि वैसे बीकॉनॉस भेज रही हो, वैसे प्लास स्कूल में भेजो, और बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया। कुरान पढ़ा लो, मुकम्मल करा लो, फिर जल्दी से उसको गुलाफ में लपेट के किसी ऊंची शेल्फ पे रख दो, और फिर पूरी जिंदगी जरूरत नहीं है बेटा, फोकस ऑन योर करियर। फोकस करिए अपने करियर के ऊपर। आपने पीएचडी करनी है, आपने एमबीबीएस करना है, आपने पायलट बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने ये थोड़ी करते रहना है। फिर क्या हुआ? अभी आप ये देखिए कि वही चीजें जो मेरे और आपके साथ होती रही हैं, और शायद हमारे वालिदैन में, मैं कहती हूँ चलो हम ये मान लेते हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अगर मैं और आप आज के डिजिटल दौर में, जब हमारे हाथ में हर तरह की अवेयरनेस है, इस वक्त अगर मैं और आप इस चीजों के ऊपर गौर फिक्र नहीं करते, तो मुझे लगता है कि हमारा ज्यादा सख्त हिसाब होने वाला है। हमें थोड़ा सा सोचना है कि क्या वजह है कि मैं और आप जब भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हमारी कुछ खास पर्टिकुलर चीजें होती है ना। कोई स्कूल में दाखिल कराएं, कोई मॉन्टेसरी हो, कोई प्री स्कूल हो, कोई किंडरगार्टन हो, फिर वहां पे बड़ी प्यारी सी क्यूट सी टीचर हो, बच्चों को पोइम्स से सिखाए, उनके पास कोई इंटरेक्टिव
बोर्ड्स हों, उनके पास कोई एलईडीज हों, उनके पास प्यारी प्यारी सी वर्कशीट्स हों, कलर्स हों, बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के जरिए पढ़ाया जाए, बच्चों को ये वो कितना कुछ हम सोचते हैं। मुझे ये बताएं कि जब मैं और आप बच्चे को कुरान पाक के साथ जोड़ने का सोचते हैं, तब मेरे और आपके जहन में ऐसी बात क्यों नहीं आती? तब हम ये क्यों नहीं सोचते? और फिर बच्चा क्या करता है, कुछ ही दिनों में जब आप स्कूल जाती है, आप कहती है मेरा बच्चा तो स्कूल ही नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके टीचर्स, उसकी एक्टिविटीज, उसका प्लेग्राउंड, उसके खिलौने, वहां पे पता नहीं क्या कुछ होता है, और कुछ दिन में आपके बच्चा जो है उसके दोस्त बन जाते हैं, और वो फिर खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देता है। ऐसे ही होता है ना? तो अब मुझे ये बताएं कि जब हम दुनियावी तालीम के लिए इतना तरद्दुद करते हैं, तो हम ये चीजें कुरान पाक के लिए क्यों नहीं करते? हमारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता कि जैसे मॉन्टेसरीज बने हुए हैं, प्री स्कूल्स बने हुए हैं, ऐसे कुरान के प्री स्कूल्स क्यों नहीं बन सकते? ऐसे कुरान को समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों नहीं ये चीजें हो सकती? मुझे ये बताएं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़ा किस किस को याद है? याद है? हजरत उमर एक इतने एग्रेसिव पर्सनालिटी, आज भी उनका दौर आप देख लें कैसा शानदार इस्लाम का दौर है, इतने गुस्से वाले कि नाउज बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोच रहे कि आज तो मैं अस्तगफिरुल्लाह कत्ल कर दूंगा। और फिर जाते हैं अपनी बहन, पता चलता है कि आपकी तो अपनी बहन बहन हुई, मुसलमान हो रहे हैं, और मारते हैं पीटते हैं उसको। लेकिन वो सोचते हैं कि फिर इस तरह से आ जाता है कि लहूलुहान हो जाती है बहन, और बहन हुई कि क्या पढ़ रहे हैं। और जब बहन पढ़ के सुनाती है, तो वो जो जिसको हम समझते हैं कि पत्थर दिल, संग दिल, गुस्से वाला एक पर्सनालिटी, उसका दिल कैसे हो जाता है? नरम हो जाता है, और वो इस्लाम कबूल कर लेता है। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम, ये कुरान पाक के अंदर किस तरह की जो है ना वो रखी हुई है तासीर, कि इससे तो इससे दिल बदलते हैं। ठीक है ना? एग्जैक्टली वही एक नूरानी कायदा, वही एक मदनी कायदा, वही एक कारी साहब या एक कारिया, और वही गुस्से वाला स्टाइल, और वही स्टिक्स लगाने वाला, और वही बोरियत, बच्चे का तो कोई इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि बीइंग अ टीचर, बीइंग प्रिंसिपल्स, बीइंग एजुकेटर्स, बीइंग मदर्स, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोचें कि हम वो सब क्यों नहीं कर रहे, जो कि एक्चुअली हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। अच्छा, पता है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी खूबसूरत वो हदीस उनसे मरवी है कि पहले 10 साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी भी आयात नाजिल की थी ना, वो सारी की सारी आयात जो थी ना, वो ईमान मजबूत करने के लिए थी, कि लोग दिल से अल्लाह के साथ जुड़ जाए। एकदम नहीं कहा गया कि चलो जी जमात जमात नमाज पढ़नी शुरू कर दो, चलो जी शराब छोड़ दो, चलो जी सारी लड़कियां बुरके पहनने और चादरें लेनी शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईमान मजबूत किए गए। जब लोगों के ईमान मजबूत हो गए और अल्लाह ने कहा कि आप शराब छोड़ दो, तो फिर क्या हुआ था, याद है आपको? कहते हैं मदीने की गलियां शराब से ऐसे भीग गई थी। जब कहा कि चादरें ओढ़ लो, तो खवातीन उधर ही खड़ी हो गई थी, और घरों से चादरें लाई गई, और फिर वो घरों में गई। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारा सही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? कैसे सहाबियात और सहाबियों के दिल बदल गए? क्योंकि 10 साल, देखिए 23 साल में अल्लाह चाहते तो जो इतनी बड़ी कायनात बना सकते हैं, कुरान पाक भी फटाफट 1-2 मिनट में ना नाज़िल कर देते। 23 साल क्यों लिए अल्लाह ताला ने? क्योंकि इंसान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो चीजों को आराम से ग्रास्प करता है, समझता है, कनेक्ट करता है। आज आपको पता है जितनी इंपॉर्टेंस आज के दौर में मेडिकल साइंस की है ना, इतनी ही इमोशनल इंटेलिजेंस की है, दूसरों के इमोशंस को समझना। और कुरान पाक को ये सबसे बेहतरीन आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सबसे बेहतरीन आता था। आपको याद है वो आयत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी के बारे में, कि ए नबी, अगर अल्लाह ताला आपको ये नरमी अता ना करते ना, तो लोग आपके पास इर्द गिर्द इस तरह जमा ना होते। प्यारे नबी को बकायदा नरमी देकर भेजा गया ताकि लोग कुरान की तरफ आए। और अगर नरमी अल्लाह ताला कहते मैं छीन लेता, तो फिर ये सब ना होता। तो आप अंदाजा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है आपको, कि हम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। आप मुझे सच बताएं, अगर मैं आपको परसेंटेज कहूं कि कुरान पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनकी परसेंटेज निकालें, तो कितने परसेंट लोगों के अखलाक बहुत ही बुलंद है? कोई बताना चाहेगा मुझे? एग्जैक्टली exactly, मुझे परसेंटेज बताएं ना, हम एक परसेंटेज की बात करें, कि एक परसेंटेज मुझे बताएं कि जो लोग कुरान पाक के पढ़ाते हैं, उनके अखलाकियात या उनसे मोहब्बत करने वाले, या वो कितने परसेंट उनको होते हैं, एज कम्पेयर टू द मॉन्टेसरी टीचर्स, एज कम्पेयर टू द प्री स्कूल टीचर्स, एज कम्पेयर टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जिनको पता है वो।
तो अब मुझे खुद बताएं कि जिनके अपने अखलाक ऐसे हैं, और मैं एक चीज को ना, मैं हमेशा टीचर्स ट्रेनिंग में मैं हमेशा एक चीज, मेरा सवाल होता है, और प्लीज मेरा ये सवाल आप सबसे भी है, और अगर मैं गलत हूं तो मेरी करेक्शन भी करें। मैं ये सवाल करती हूँ कि या तो आप दीनदार बन जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ना पर अमल करें। तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये हमें मिलता है कि पूरी जिंदगी, ये तो है, हमें पता चलता है कि 10 साल में सख्ती शुरू कर दें। मुझे ये बता दें कि क्या नबी की सुन्नत से ये साबित है कि आपने किसी बच्चे को मारा? मुझे ये बताइए जरा। जी अनमगुल, आपकी मदर 1% में ही है ना? तो आप फिर खुद अंदाजा लगाएं कि हमने हमने पूरे के पूरे उस ऑब्जेक्टिव को जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के लिए भेजा था, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को ही बदल के रख दिया है। जो हम चाहते थे हासिल करना, वो उसका हासिल हमारी दफा तो हुआ नहीं, आगे भी मुझे नजर नहीं आ रहा, अगर मैं और आप ऐसे ही चलते जाएं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मारा, ये सुन्नत है। दूसरी तरफ आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को देख लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज में, लेटेस्ट एजुकेशनल सिस्टम में, होम स्कूलिंग में, अनस्कूलिंग में, रिजॉय मिलिया में, मॉन्टेसरीज में, व्हाटएवर यू सपोज टू से, किंडरगार्टन्स में, कहीं भी मुझे ये बता दीजिए कि क्या बच्चे को मारा जाता है? एक तरफ सुनना है और एक तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, बताएं मुझे, मारा जाता है जो लेटेस्ट चीजें हैं उनमें? तो मैं हमेशा एक मासूमाना सवाल टीचर से और असातिज़ा से और अम्मियों से करती हूँ कि या तो आप दीनदार हो जाएं, तब भी आप अपने बच्चों को नहीं मारेंगी कुरान पढ़ाते हुए या किसी भी पढ़ाई में, या फिर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को मानने वाली बन जाए, कूल हो जाए, मॉडर्न हो जाए, तो भी आप नहीं ये कर पाएंगी। दोनों ही इतराफ में अगर हम देखा जाए तो ये चीज नाकाबिले कबूल है, जो हम बड़े फख्र के साथ अनफॉर्चुनेटली ये कह रहे हैं। क्या आप इस हदीस के बारे में जानते हैं कि सहाबा कराम जो पाए के सहाबा थे, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी बातें कि उन्होंने एक एक आयत को कितने कितने अरसे में सीखा है, कि उन्होंने सूरह बकरा ही एक रवायत के मुताबिक 8-10 सालों में सीखी है। किसकी बात कर रही हूं मैं? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं उनकी बात कर रही हूँ। और मुझे और आपको क्या जल्दी है कि मेरा बच्चा जल्दी से कुरान पाक मुकम्मल कर ले? फिर तो ऐसे जैसे कि मुझे कोई गोल्डन, मेरी कोई कमेटी निकल आएगी, मेरी मेरी कोई गोल्डन क्राउन मुझे मिल जाएगा, और फिर बस मैं उसको रख दूं। ठीक है, तो अब बताएं मुझे कि जब सहाबा कराम को ज्यादा पता था कि हमें ज्यादा पता है, अल्लाह को ज्यादा पता होता है कि हमें पता होता है, कुरान जो सिखाता है हमें तो, लेकिन हमने ना पूरी साइंस खराब कर दी हुई है, मैंने और आपने और हमारे आबा अजदाद ने भी, सबने मिलजुल के ना कुछ गड़बड़ की हुई है। अब देखिए, जो भी गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं से हमें उसको स्टार्ट तो करना है ना। माशाल्लाह, जबरदस्त दीनत, कहीं ना कहीं से तो हमें उसे स्टार्ट करना है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट यहाँ से करना है कि अगर कुरान पाक असल में नाज़िल ही इसलिए हुआ है कि उसको वो कनेक्ट कर सके इंसान अल्लाह के, कनेक्ट कर सके वो अपने सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कनेक्ट कर सके वो कुरान पाक के साथ, तो उसी से ही हमें क्या मिलने वाले हैं? फायदे मिलने वाले हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम वही कर सकते हैं ना जो हमारी बसात है, जो उसका अल्लाह ताला ने जितनी हमारी इस्तिताअत दी है। आपको याद है ना कि एक हदीस मुबारक है कि हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, ऐसे ही है। तो चलिए देखते हैं मेरी और आपकी रैयत क्या है। मैं एक प्रिंसिपल हूँ, एक ऑनलाइन टीचर हूँ, एक सीईओ हूँ, एक एजुकेटर हूँ, एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ, एक माँ हूँ। तो मुझे कुछ तो करना है अपनी बसात में। बिल्कुल ऐसा ही मैंने कुछ किया। क्या किया? आज से कोई 3-4 साल पहले, जिस वक्त मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी अम्मा एक मॉन्टेसरी टीचर थी और वो बच्चों को बहुत प्यार लाड से पढ़ाती थी, जब मुझे लगा कि अब मेरे बच्चों को भी कुरान पढ़ने की जरूरत है, मैंने कारिया लगाई, कारी लगाई, और उसके बाद
वही हुआ जो आपके बच्चों के साथ हो रहे हैं। बच्चे कभी बेड के नीचे घुस रहे हैं, पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, बड़ी कारियां चेंज की, बड़े कार्य चेंज किए, लेकिन बच्चे तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे पता चला कि बच्चे इंटरेस्ट कैसे लेंगे। अम्मा ने अगर एबीसी करवानी हो तो अम्मा फ्लैश कार्ड्स दिखाती है, अम्मा एजुकेशनल टॉयज खरीदती है, अम्मा वर्कशीट्स करवाती है, अम्मा नज़में 10 तरह की बनाती है, 10 तरह की नज़में यूट्यूब पे दिखाती है, अम्मा जो है वो सैंड पेपर यूज करती है, अम्मा डो लेकर आती है, अम्मा जो है वो इतने तमाशे करके अपने बच्चों को जो है ना वो सिखाती है। तो कुरान वो तो उनको बोरिंग ही लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कोई गड़बड़ है। वहां मुझे एहसास हुआ कि ये नहीं, हमें कुरान के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। उसके बाद मैंने वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप वजूद में आया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए, वो कामयाब होते गए बच्चों के। और फिर हमने एक टीम, मेरे पास जो लोग थे मैंने उनको उनसे राब्ता किया, तो उनमें से जो लोग कुरान के जो आलिमुद्दीन थे या आलिमा फजलाइन थी, साथ मोंटेसरी ट्रेन भी थी, उनके साथ एक ग्रुप बनाया। हम 15-20 लोगों का ग्रुप बना और हमने बहुत डिस्कशंस की। और हमें पता चला कि हम सब एक ही फेज से गुजर रहे हैं, सबके बच्चे छोटे हैं और कोई भी कुरान पाक में इस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेता, और ना ही कुरान पाक पढ़ने की वो जज्बा या अल्लाह से जुड़ने का वो जज्बा कहीं नजर आता है। तो फिर मैंने उन्हें कहा क्यों ना कि हम एक प्रोग्राम बनाएं, अपना प्रोग्राम। अच्छा, उस प्रोग्राम की सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा प्यारा कुरान की जो है, जो अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज बताएगा, हमेशा से मुझे एक चीज ने अपील किया जिसके ऊपर मेरा पूरा एजुकेशनल मॉडल बेस करता है, जिसके ऊपर मेरा पूरा ऑनलाइन स्कूल पाकिस्तान ओपन स्कूल के नाम से और मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल के नाम से चल रहा है, वो है होलिस्टिक अप्रोच। मुझे हमेशा ये चीज बहुत पसंद आई है कि कोई मॉडल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो होलिस्टिक हो, जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को भी इंप्रूव करे, आपकी लैंग्वेज स्किल्स को भी इंप्रूव करे, आपकी काइनेस्थेटिक स्किल्स को भी इंप्रूव करे, आपकी लैंग्वेज स्किल्स को भी इंप्रूव करे, आपकी फिजिकल स्किल्स को भी इंप्रूव करे, आपकी कल्चरल स्किल्स को भी इंप्रूव करे, आपकी लॉजिकल स्किल्स को भी इंप्रूव करे, आपकी जो है वो स्पिरिचुअल या सोशल इमोशनल जो स्किल्स है उनको भी इंप्रूव करे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इसे हम कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। तो जब मेरा पहला कुरान बनाने की बारी आई, उसका कोर्स डिजाइन करना था, तो बार बार मेरे जेहन में आ रहा था कि इट मस्ट बी हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक क्या होगा, कुरान को पढ़ाने में क्या हॉलिस्टिक हो सकता है, ये समझ आ रही थी। जब रिसर्च की तो पता चला कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कुरान तो आपने पढ़ा हो लेकिन हदीस ना सीखी हो, तो क्या हम उसकी तफसीर समझ सकते हैं? बताएं मुझे, क्या कुरान बगैर अहादीस की तफसीर के समझा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंड किया जा सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि वो तो बहुत जरूरी है। उसके बाद प्यारे नबी तो हजरत आयशा कहती हैं कि चलता फिरता कुरान थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चलता फिरता कुरान बनना है तो फिर तो नबी की सीरत पढ़नी पड़ेगी, सीरत सिखानी पड़ेगी बच्चों को। तो इसका मतलब कुरान भी हुआ, इसका मतलब है हदीस भी होंगी, इसका मतलब है कि सीरत भी होगी। ठीक है। उसके बाद मैंने कोई वाकयात पढ़े कि अरबिक, मैंने कोई वीडियोस देखी, तो कुरान पढ़े थे तो रो रहे होते थे। अब हमें तो रोना ही नहीं आता था, हमें तो पता ही नहीं कि क्यों रो रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमें तो अरबिक नहीं आती। तो क्यों ना अरबिक जुबान एक्चुअली सीखनी बच्चे के लिए जरूरी है ताकि वो कनेक्ट कर सके अल्लाह के साथ। अब सच सच बताएं कि जब तक आपको नमाज का तर्जुमा नहीं पता था और आप नमाज पढ़ते थे, और जब नमाज का तर्जुमा आपने सीखा और नमाज पढ़ी, तो कौन सी नमाज में ज्यादा मजा आया? वो लोग जो कुरान का तर्जुमा जानते हैं और पढ़ते हैं, या कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं, और वो लोग जो बस ऐसे पढ़ लेते हैं, किसको असल हकीकी खुशी मिलती है? जाहिर है जिसको समझ आ रही होती है। जैसे देखिए ना, एक जापानी फिल्म लगी हुई है, आप देख रहे हैं, चाइनीज फिल्म है, आप देख रहे हैं, आपको बस कुछ समझ नहीं आ रही है, तो कुछ ठीक है चल रहा है, लेकिन अगर साथ उसकी कोई डबिंग है या साथ उसके वो नीचे जो आती है उसकी ट्रांसलेशन है, तो कितना आसान हो जाता है ना। ऐसे ही है ना। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो अरबिक भी सीखनी है। अच्छा, फिर करते 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 वो कोई 13-14 चीजें हो गई, और तब हमें समझ आया कि यस, अब हम बनाएंगे अल्लाह की मदद के साथ एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम। तो फिर हमने एक बहुत जबरदस्त टीम के साथ मिलकर अपना एक पूरा हॉलिस्टिक प्रोग्राम डेवलप किया, और उसका नाम जब सजेस्ट करने लगे तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना, वो हर वक्त कहते हैं मेरी प्यारी मम्मा, मेरे प्यारे पापा, मेरी प्यारी क्लास, मेरी प्यारी टीचर, तो इसका नाम मेरा प्यारा कुरान होना चाहिए। टीम ने भी कहा हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत प्यारा नाम है। फिर मैंने कहा उनका नाम सिलेक्ट करेंगे, उन बच्चों को हम क्या कहेंगे। फिर सोचा क्या कहेंगे उन बच्चों को, मैंने कहा कोई ऐसा नाम बताएं जो कुरान से प्यार करने वाले हो। ठीक है, तो फिर हमारे टीचर्स ने सजेस्ट किया कि मुहिबुल कुरान, कुरान से प्यार करने वाला। ये भी बहुत पसंद आया, यही फाइनल हो गया। और उसके बाद हम सारी टीम, पिछले कह लें कि आप कोई तीसरा साल शुरू हो गया है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और एक हॉलिस्टिक मॉडल बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हैं। अब इस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए।
क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कुरान इसी मॉडल के जरिए से शुरू करवाया है, तो इसलिए दो बातें बड़ी अहम है जो मैंने और आपने समझनी है। नंबर एक ये कि पहला सवाल ये होता है कि मैम कितने अरसे में कुरान खत्म हो जाएगा। तो मेरा प्यारा कुरान आपके बच्चे को कुरान खत्म नहीं करवा रहा, पहले ही कहीं लिख ले। मैं एक मासूमाना सवाल ये भी करती हूँ, कल मैंने अपनी तहरीर में भी लिखा था कि मुझे ये बताइए कि अगर आपका बच्चा किसी किंडरगार्टन में दाखिल होता है, किसी मॉन्टेसरी या प्री स्कूल में दाखिल होता है, तो आप उसे दाखिल करवाते साथ कहती हैं कि मैम साल के एंड में इसको लिखना पढ़ना एसेस भी लिख लें, उर्दू के भी ऐसे लिख लें, इंग्लिश के भी ऐसे लिख लें, या प्राइमरी जमात पास करवा दीजिएगा, ठीक है, एक साल के अंदर? कभी कहती हैं? सच बताएं मुझे, दुनिया का कौन सा स्कूल है मुझे बताएं, आई वॉन्ट टू विजिट। मुझे कोई एक इदारा बता दे जहां आप अपने बच्चे को भेजती हैं, पूरा साल भेजती हैं, ठीक है, और आप ये डिमांड करती हैं, बता दे मुझे कोई एक इदारा, बताइए। होता है कभी ऐसा? आप कहती है चलो उठना बैठना आ जाए, चलो मैनर्स आ जाए, चलो दोस्त बन जाए, जरा स्कूल का पता चल जाए, चलो कुछ डॉट्स पे लिखना सीख ले, चलो पेंसिल पकड़नी सीख ले, चले कम से कम बच्चा चला जाता है। ऐसा कभी सोचा? मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जब आप कुरान पाक को सीखने की तरफ आते हैं तो मेरे और आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्यों आता है कि मेरा बच्चा कब कुरान मुकम्मल करेगा? मेरी बच्ची 9 साल की होने वाली है इस महीने, मेरा बेटा 8 साल का होने वाला है, 7 साल का होने वाला है, किसी ने भी कुरान पाक मुकम्मल नहीं किया। मुझे कोई टेंशन नहीं है, जोड़ना है उनको, जोड़ना है, ना दे मुझे कोई दुनिया तमगा, ना दे के डॉक्टर जुबिया के बच्चे ने 4-4 साल में 5-5 साल में कुरान पढ़ लिया है, मुझे वो तमगा नहीं चाहिए। मैं आपको एक बहुत वाक्य सुनाती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मेरी मॉडरेटर ने मुझे सिखा बताया। उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह मेरा बेटा हाफिज कुरान बने। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने माँ को बड़ा तंग किया, तो वो रोती थी। तो इन्होंने, जब मेरी जो मॉडरेटर थी, उन्होंने जब कुरान पाक पढ़ा समझा, तो उन्होंने अपनी माँ को एक दिन कहा कि अम्मी आपको पता है कि आप क्या दुआ करती थी हमेशा, कि आप हमारे भाई के लिए दुआ करती थी अल्लाह ये हाफिज कुरान हो, काश आप इसके लिए दुआ करती कि ये आमिल कुरान हो, तो आप यार आज आपको तंग ना करता। मैं और आप हुफाज और नाजरा पढ़ने वाले तो बहुत पैदा कर रहे हैं, लेकिन आमिल पैदा नहीं कर हो रहे, अमल करने वाले पैदा नहीं होते। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें आमिल पैदा करने की कोशिश करना, तो अल्लाह ने है, होना तो अल्लाह के तो बीच से सब कुछ, लेकिन अल्लाह हमसे भी तो पूछेंगे ना। मुझे वो वाकया बड़ा इंस्पायर किया मेरी जिंदगी में कि हजरत इब्राहिम को नमरूद आग में डाल रहा है और एक छोटी सी चिड़िया अपने मुंह में छोटा सा पानी लेके आ रही है उसको बुझाने के लिए, और दूसरी चिड़िया कहती है ए इससे आग नहीं बुझेगी, और वो कहती है वेल आई नो कि इससे आग नहीं बुझेगी। लेकिन क्यामत वाले दिन जब अल्लाह मुझे पूछेंगे कि आपने मेरे दोस्त के लिए क्या किया, तो मैं उन्हें कह सकूंगी कि अल्लाह ताला मैंने तो आपके दोस्त के लिए अपनी चूंटी मुंह में जो मेरे पानी था वो मैंने किया। तो मेरी और आपकी चूंटी क्या है? मेरा और आपका वो जो एक 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 घूंट पानी जो है वो तो हम कर ही सकते हैं ना अपने बच्चों के लिए। तो फिर हमने ये प्लान किया कि ठीक है, हम बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करेंगे जो कि उनकी उनकी उनके दिन की हालत बदले। हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे। फिर हमने मेरा प्यारा कुरान शुरू किया, और मेरा प्यारा कुरान 2 साल का कोर्स है। पहला साल है जूनियर्स का, जो 3 सेमेस्टर पर मुश्तमिल है, तकरीबन 14 हफ्तों का एक सेमेस्टर होता है। एक सेमेस्टर की 8,000 फीस है, और 3 सेमेस्टर्स में हम आपके बच्चे को सैकड़ों अल्फाज कुरान पाक के पढ़ने सिखा देते हैं, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ। फिर दूसरा साल शुरू होता है, और उसमें हम 30वां पारा और एंड अलोंग विद वो हॉलिस्टिक जो हमने मॉडल बनाया हुआ है वो सिखा देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, शायद वो तीसरे पारे से भी कुछ मजीद ऊपर हो सके, लेकिन कुरान पाक मुकम्मल करवाने वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं। ये कुरान पाक को बच्चों के साथ, बच्चों को जोड़ना और कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं। हम तजवीद इस तरीके से सिखाते हैं जैसे जॉली फॉनिक्स में, डॉक्टर जुबैर की मुस्कुराती उर्दू में हम बच्चे दिनों में रीडिंग करना सीख जाते हैं ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने मेरा प्यारा कायदा डेवलप किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया है, जिसमें हम हर हर्फ, अरबी का हरफ ले लेते हैं, उसकी हम नज़म बनाते हैं, उसके हम एक्शंस बनाते हैं, उसकी हम साउंड्स के साथ बच्चों को सिखाते हैं, और फिर उन्हीं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बच्चा कुरान पाक के वर्ड्स पढ़ने लग जाता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बच्चा इतना ज्यादा कुरान पाक के वर्ड्स पढ़ने लग जाएगा कि आप डायरेक्ट उसको पहला पारा अगर शुरू करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी लगे कि बुनियाद कमजोर है या बुनियाद मैंने अभी और बनानी है, तो हमने एक सीनियर सेक्शन भी शुरू किया, जिसके अंदर बच्चे की मजीद तजवीद की पुख्तगी भी होगी इंशाअल्लाह ताला, और बाकायदा एक पूरा पारा भी पढ़ाया जाएगा। जी जी, जरूर जरूर करवाइए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, इस बात की आप लोगों को समझ आ गई कि ये जो मॉडल है, एक तो ये हॉलिस्टिक मॉडल है जिसके अंदर आपको सिर्फ कुरान नहीं होगा बल्कि हदीस, आयात, सुन्ना, सीरा, अदब अखलाक, हर चीज, अरबिक जुबान, इसको इसमें आपको हर चीज मिलेगी, हिफ्स का पोर्शन भी मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अपील करती रही, वो हमेशा 21st सेंचुरी स्किल्स अपील करती रही, और मुझे बहुत ख्वाहिश हुई कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, हम क्यूरासिटी की बात करते हैं, हम काइनेस्थेटिक लर्निंग की बात करते हैं। कुरान के अलावा क्या हो जाता है, कुरान पाक में एक बच्चा सवाल करते हैं, मम्मा अल्लाह ताला वाकई है क्या? हाय अल्लाह, कैसी बात कर दी, अल्लाह ने तो जहन्नुम में भेज देना है। ओ भाई, अल्लाह ने 300 से ज्यादा बार कुरान में कहा है कि क्या तुम गौर नहीं करते? गौर फिक्र क्यों नहीं करने देते? मैं और आप बच्चों को क्यों नहीं बोलने देते, क्यों नहीं सवाल करने देते? हम लोगों ने बोलने देना है, हम लोगों ने सवाल करने देना है, ताकि कोई बाहर उनका गलत जवाब ना दे दे। तो 21st सेंचुरी स्किल्स की कोशिश की गई है कि तमाम जितना भी हमारा प्रोग्राम है, उसमें बच्चों को हम कहते होते हैं कि सोचो मुहिब्बुल कुरान, कहता है प्यारा कुरान, कि सोचो सोचो, गौर फिक्र करो, क्योंकि यही गौर फिक्र इंशाल्लाह आपको सही अल्लाह तक इंशाल्लाह ताला पहुंचा देगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई सब लोगों को। अब एक सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि मैम ये क्यों नहीं है, फ्री क्यों नहीं है? तो मुझे ये बताएं कि हैप्पी सुन्ना कैंप फ्री चल रहा है ना, चल रहा है? कितने लोगों ने, 1000 से ज्यादा उसके अंदर, बल्कि हजारों उसके अंदर एडमिशन आए हैं, ठीक है। जब जूम क्लास होती है कितने बंदे वहां पे होते हैं बताएं? 30, 40, 50? जब आप लोगों की एक्टिविटी सबमिट करवाने की बारी आती है, टास्क सबमिट करवाने होते हैं सुन्ना के मुताबिक, तो कितने आते हैं? 100, 150? फ्री फॉर ग्रांटेड। एक तो हमारी कौन को आदत है कि फ्री सब कुछ मिले, फिर अगर फ्री दे ही दे हम अल्लाह ताला के लिए कि चलो भाई इसको जरूरत है इसको दे दो, तो फिर उसकी कदर नहीं, ये तो फ्री है, उसकी तो कदर नहीं। हाँ, एक महंगी चीज है तो उसकी बड़ी कदर है। लेकिन जाहिर है हमारे कोर्सेज हमेशा पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, तो हमने उसी चीज को मेंटेन रखा हुआ है कि मंथली तकरीबन 2000 इसकी फी बनती है मेरा पैरा कुरान की। लेकिन एक तो इसका ये अप्रोच है, दूसरी अप्रोच ये है कि मुझे तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, अगर आपको मिला तो आप मेरे तक भेज दें, कि जो फ्री में वर्कशीट्स बना दे, जो फ्री में वीडियोस बना दे, जो फ्री में जो है वो बाइंडर्स बना दे, जो फ्री के अंदर जो है ना वो 2D 3D एनिमेशंस करे, जो फ्री के अंदर ग्राफिक्स कर दे। हर बंदा, आज के महंगाई के दौर में हर बंदे को पैसे चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि टॉप क्लास लोग हो, एमफिल लेवल के लोग हो, पीएचडी लेवल के लोग हो, इस तरह के साथ रखे जाएं, तो वो मुफ्त काम करेंगे, उनको कहाँ से सैलरीज देंगे? तो आपको ये है, जी जी, वो देखिए वो आपका कंसर्न अपनी जगह है, ठीक है। जी जी, वो देखिए आपका बच्चा स्कूल में ही है, और ये पूरा मॉडल हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि स्कूल के अंदर इनकलकेट कर देना, है ना। जैसे मैंने कहा कि तालीम और तरबियत अलग अलग है ना, तो हमारी बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्टिव है, इस साल इस पे काम भी हम कर रहे हैं कि अगले साल जब हमारा जो ऑनलाइन स्कूल है, पाकिस्तान ओपन स्कूल मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल स्कूल, उसके अंदर ही इस मॉडल को इनकलकेट कर दें, और फीस इनहेंस कर दें, तो इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। देखिए, हाँ, अगला सवाल बहुत ही प्यारा जो मोहम्मद हामिद रजा ने किया, मैं प्लीज उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। एक बात ये समझ आ गई कि ये फ्री प्रोग्राम नहीं है, तकरीबन 4 महीनों की फीस 8000 है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है और इसमें कोई कंसेशन भी नहीं है। कंसेशन इसलिए नहीं है कि 2000 रुपया पर मंथ कौन ले रहा है, वो हमारे को ले ही नहीं रहा, इस सबने सबसे कम फी रखी हुई है इतने हॉलिस्टिक प्रोग्राम की। सिर्फ तजवीद की भी एक माहाना फीस, अभी भी आप पूछ लें किसी भी कारी से, तो माहाना फीस भी तजवीद की इससे ज्यादा होगी, और हम तो कोई 20 चीजें आपके बच्चों को करवा रहे हैं, ये होगा। इंस्टॉलमेंट्स क्यों नहीं होंगी? कि मेरे पास तो कोई वेले बंदे नहीं बैठे हुए कि जो हर महीने आपसे पैसे मांगते रहे, और इस कदर इंसल्टिंग रवैया होता है कि मैंने 2 बैचेस में इंस्टॉलमेंट्स दी, और फिर कानों को हाथ लगा लिया कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं लोगों से पैसे मांगूं, और अगर मेरी टीम का कोई बंदा मैसेज फोन कर दे तो उसके बाद फिर जो हमें सौगातें सुनाई जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपने करवाना है, अगर आप सीरियस हैं, तो आप एक ही दफा पैसे दे दें, आप फीस जमा करवा दें, लर्निंग इन्वेस्टमेंट, नहीं तो कोई जबरदस्ती तो जाहिर है कोई है ही नहीं है। अच्छा, दूसरा बड़ा प्यारा सवाल एक मदर का आया है कि एज क्या होनी चाहिए। मीरा पैरा कुरान के लिए ना मैं एक चीज इस्तेमाल करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा अपना है। हाँ, वही ना, शायद है ना आपके एरिया में ऐसा हो, मेरे एरिया में कोई 2000 रुपया नहीं लेता, ऑनलाइन भी आप किसी से पूछ लें, 4-5 हजार से कम इस वक्त रेट्स ही नहीं है, ठीक है। और मेरे बकायदा टीम के अपने जो अफराद हैं वो मुझे फ्रैंकली ये कहते हैं, जो मेरे पैरा कुरान की टीम के अफराद हैं, जो बकायदा पाइनियर्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैम एक एक बच्चा हमें ओवरसीज से 20-20 हजार रुपया मंथली दे रहा है, तो हमें मेरा पैरा कुरान करना चाहिए कि हमें उनको इंडिविजुअल केसेस को लेना चाहिए, जो एक बच्चे को हम देखें। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस वक्त मेरे लिए कितनी ज्यादा चीजें ये मुश्किल हो जाती हैं सबको मैनेज करना। लेकिन क्योंकि जज्बा ये है कि इसको जब तक जिंदगी है तब तक तो इसको चला के रखेंगे, फिर आगे मैं कुछ नहीं कह सकती क्या होगा। अच्छा, अगले सवाल का जो मैं ये जवाब दे रही थी कि आप ये पूछते हैं
नहीं, कुछ भी नहीं होता उस्मान, कुछ भी नहीं होता सादिया। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि एज क्या होनी चाहिए। तो मैंने क्योंकि अपने बच्चों से ही शुरू करवाया था मेरा प्यारा कुरान, तो मैं कहती होती हूँ कि हमने प्यारा कुरान पढ़ा नहीं है, हमने मेरा प्यारा कुरान जिया है। असल में इसको जीना है, और ये बच्चे ने नहीं जीना, ये माँ ने जीना है, ये बाप ने जीना है, ये फैमिली ने जीना है। और जब आप सबने जीना है तो बच्चे ने जीना है। बच्चा वही सीखता है जो वो होते हुए देख रहा होता है। एक 30-40 मिनट की क्लास में हम उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, बताएं मुझे। हम उसको कितना को अल्लाह के साथ जोड़ लेंगे। असल अल्लाह के साथ जोड़ना है माँ ने। तो मेरे नजदीक मेरा प्यारा कुरान बच्चों के लिए शायद 30% है, और माओ के लिए जो है ना वो 70% है। आपने इस प्रोग्राम में अगर एनरोल होना है तो फिर आपने इसे जीना है। जीना कैसे है कि आपने कुरान किस तरह बच्चे को पढ़ाना है, ये चीजें सीखनी है, और फिर अपने तरीके से उसे पूरा दिन करवाना है। बात समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रही हूँ। आपका बच्चा 2 साल के है, 2.5 का है, 3 का, 4 का, 6 का, आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, आपका बच्चा नहीं बैठता, आपका बच्चा जूम क्लास नहीं लेता, इन सारी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नजदीक एक माँ का ये सीखना जरूरी है, क्योंकि मैंने सीखा है ये। आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे इतने मेरे लिए लकी हैं कि वो अम्मा जो पीएचडी तक जिसको होश ही नहीं थी कि सिवाय ग्रेड्स लेने के कुछ और भी करना होता है, वो अम्मा जब उठती है तो दुआ पढ़ती है, वो अम्मा जब वॉशरूम जाती है तो दुआ पढ़ती है, वो अम्मा जब सफर पे जाती है तो दुआएं पढ़ती है, वो अम्मा पूरा दिन अल्लाह 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 करती है, क्योंकि उस अम्मा को पता है कि बच्चे जो देखेंगे वो ही करेंगे। तो प्लीज बीइंग अ मदर, आपने इस प्रोग्राम को जीना है हमारे साथ। आपकी ट्रेनिंग जरूरी है, आपकी तब्दीली जरूरी है। आप सुन्ना के मुताबिक पानी पिएंगी, बच्चा भी पिएगा। आप हदीस पर अमल करती नजर आएंगी, ला तकज़ब, बच्चा भी नजर आएगा। आप कुरान पाक को इंटरेस्ट से लेंगी कि वो इतनी प्यारी क्लास, इतनी मजे की क्लास है, तो बहुत मजा आ रहा है, बच्चा भी लेगा। अगर आप हमारे हमसे तरीका सीख के कागज पेंसिल निकाल के बच्चे को सिखाना शुरू कर देंगी, दिनों में आपका बच्चा कुरान पाक पढ़ना भी सीख जाएगा। दिनों में, लिटरली, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको बच्चा अरबी के अल्फाज सीख रहा होगा, कुरान पाक के अल्फाज सीखना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको प्लीज ये करना है जरूर, याद में, ठीक है? हाँ जी, टाइम जो है वो तब्दील नहीं हो सकता। टाइम फिलहाल अवेलेबिलिटी इसी टाइम की है, 4:30 से लेके तकरीबन 5:10 तक। फिर आपको बता के रमजान भी है, तो मुश्किल ही होगा कि टाइम को हम चेंज कर सके। बाकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह ताला। आपको जो है वो हर तरह का मटेरियल अवेलेबल होगा, तो आप अपनी पेस पे भी अपने बच्चों को करवा सकती है। इंशाअल्लाह ताला बच्चे जो है ना वो सीख जाते हैं। तो अगर इसके अलावा आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। हम मेरा प्यारा कुरान में क्या क्या सिखाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हम कोशिश करते हैं कि खेल खेल में, बातों बातों में बच्चों को सिखाएं। जो लाइव जो 7 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, विजुअल और ऑडिटरी, वर्बल, काइनेस्थेटिक, लॉजिकल, सॉलिटरी, इन इन तमाम मॉडल्स को मद्देनजर रख के हमने मटेरियल डेवलप किया है बच्चों का। और एक मेरा ये मानना है कि डायमंड कट्स डायमंड। आपका बच्चा इंटरनेट का बच्चा है, मेटावर्स का बच्चा है, उस बच्चे को आप उस बोरियत तरीके के साथ नहीं जोड़ सकते। यू हैव टू डू समथिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल विजिट नहीं किया, डॉक्टर जुबिया नौरीन के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वहां जाके देखें। म्यूजिक फ्री जितनी हमारी कैपेसिटी, हम कोशिश कर रहे हैं मटेरियल बनाने की और अपलोड करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कुरान के साथ, दीन के साथ, सुन्ना के साथ, हदीस के साथ हम कैप्चर कर सकेंगे। वही मेरी फिलॉसफी कि अपने हिस्से का काम हम जो है ना जरूर करें। असल में ये एक तरबिया प्रोग्राम है, ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, ये एक माइंड चेंजिंग प्रोग्राम है जो माँ का और बच्चों का है। और फिर हम ये चाहते हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो बच्चे के अंदर खुद। हमारी ना सबसे मजेदार चीज माओ की पता क्या है? कि मैम जूबिया, मेरे हालात इसलिए खराब है कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे बहन भाई ऐसे थे, मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, मेरा शोहर कोऑपरेटिव नहीं है, मेरे घर वाले, ससुराल वाले कोऑपरेटिव नहीं है। हम हमेशा पूरे दिन के लोगों पे ब्लेम करते हैं। लेकिन आज हम सेल्फ हेल्प की किताबों से सीखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोगों ने अपनी गलतियों का एतराफ करके सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किया ना, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो हम इंशाल्लाह मेरा प्यारा कुरान के बच्चों को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह ताला हो कि वो कुरान से कनेक्ट करके, बस ये नहीं कि आपने कुरान की क्लास नहीं ली, आपने सबक नहीं याद किया, आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपके नंबर कटेंगे, आपका ये होगा। अब भाई कुछ भी नहीं होने वाला।
उसको खुद सीखने दें उसने क्या करना है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि मेरा पैरा कुरान प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए हमने जो कुछ सीखा हुआ है पहले उसे अनलर्न करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि दुनिया में बाकी लोग अपने बच्चों को कुरान कैसे पढ़ा रहे हैं, और हमें रीलर्न करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और हम मुझे उम्मीद है कि मैं और आप रीलर्न कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्या क्या हम सिखाने वाले हैं आपके बच्चों को इंशाल्लाह। नाजरा तजवीद तो मस्ट है, और हमारे तजवीद टीचर आपको पता है कितनी अमेजिंग है माशाल्लाह, मैं मरियम। उसके अलावा हमारा जो हिफ्ज का पोर्शन है, सुन्नत का पोर्शन है, कुरान पाक की कहानियां हैं, कुरान पाक की तफसीर की एनिमेटेड वीडियो हैं, सीरा कहानियों के लिए हमने ऑडिटरी लर्नर्स के लिए ऑडियोज बनवाई हुई हैं स्पेशल कस्टमाइज्ड। फिर हमने अरबी जुबान को इसमें ऐड किया हुआ है, अहादीस है इसके अंदर, बच्चों के अकायद दुरुस्त किए हुए अल्लाह को, अल्लाह की जात सिफात और इबादत में कैसे वो अल्लाह को एक माने। उसके बाद अदब अखलाक है इसमें, अस्कार सिखाते हैं, जनरल नॉलेज सिखाते हैं, कोहोर्ट गेम्स होंगी। और इसके अलावा जो भी इस्लामिक तालीमात हैं जैसे सच बोलना, चोरी ना करना, वादा पूरा करना, फिर तबलीग भी जो सीखेंगे वो दूसरों को भी सिखाएंगे। और ये भी का साथ कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए गाहे बगाहे ट्रेनिंग जो है वो भी होती रहे, ताकि बच्चे और आप कुरान से सही मायनों में इंशाल्लाह ताला जुड़ सके। हमने कोशिश की है कि एक्शंस हो, स्टोरीज हो, पोइम्स हो, एनिमेटेड वीडियोस हो, ऑडियोज हो, वर्कशीट्स हो, बाइंडर्स हो, मेरा प्यारा कायदा, मेरा प्यारा बाइंडर, कोहोर्ट गेम्स हो, लाइव वर्कशीट्स हो, मजेदार इवैल्यूएशंस के तरीके हो, जो जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्राइंग है, कैलीग्राफी है, और अगर मजीद कुछ चीजें अगर आप हमें गाइड करेंगे, आप हमें मशवरा देंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला उसे जरूर करेंगे। ये था हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन मेरा प्यारा कुरान का। आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम क्वेरीज को जो है ना वो आंसर किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।